जेलर ने काट दी उनकी दाढ़ी और किया अपशब्द का उपयोग। दाढ़ी काटने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता एहतिशाम हाशमी ने अपनी आवाज को बुलंद किया और कहा कि अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली में अधिकारियों की जाएगी शिकायत। अजब एमपी की गजब कहानी, अधिकारी की आंखों पर भी चढ़ा धर्म का चश्मा। जी हां, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर में 13/9/2022 को पुलिस ने 4 युवक वहीद पिता सद्दाम तालिब, पिता गुड्डू आरिफ, पिता गुड्डू भोला और सलमान पिता इकबाल निवासी जीरापुर को धारा 151 के तहत तहसील न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उनको जमानत नहीं मिली और उन्हें राजगढ़ जेल भेज दिया गया। 14 सितंबर को सुबह 9 बजे के करीब जिला जेल के जेलर द्वारा निरीक्षण के दौरान बंद 4 युवकों से पूछताछ करते हुए अभद्र व्यवहार किया और उनसे उनकी जाति और नाम पूछे गए। जेलर साहब ने फिर धर्म का चश्मा लगाया और उनसे उनके चेहरे पर रखी दाढ़ी के बारे में पूछ लिया। जब उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम हैं और नमाज पढ़ते हैं तो 10 साल से मैंने दाढ़ी रखी हुई है। फिर क्या था? जेलर साहब ने सभी के सामने मुझे पकड़वा कर मुझसे कहा कि क्या पाकिस्तान से आए हो और मेरे साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दी। मैंने मना करा, उसके बावजूद भी मैंने जेलर साहब से बहुत मिन्नतें की, हाथ पांव जोड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी नहीं सुनी और मेरी दाढ़ी काट दी। मेरे साथ 4 लोग थे, उनके भी चेहरे पर दाढ़ी थी, सभी की दाढ़ी काट दी गई है। और जेलर साहब ने इतना ही नहीं बल्कि मुस्लिम होने पर भी अपशब्द बोलते हुए जेल में अभद्र व्यवहार किया। जेल से रिहा होने के बाद 4 युवकों ने मिलकर जीरापुर अंजुमन कमेटी के सदर के साथ राजगढ़ के जिलाधीश कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें कहा कि जेलर द्वारा मेरा धर्म का अपमान करते हुए मेरे द्वारा शरीयत अनुसार मुस्लिम धर्म की मान्यता के अनुसार रखी गई दाढ़ी को जेलर द्वारा जबरदस्ती कटवाकर मेरे धर्म का वह मेरा अपमान किया गया है तथा मेरे नबी की सुन्नत का भी अपमान किया गया, जिसके कारण मुझे बहुत अपमान का सामना करना पड़ रहा है तथा मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। उक्त जेलर के द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया गया, जिससे जीरापुर नगर में मुस्लिम समाज में बहुत आक्रोश है तथा मुस्लिम समाज के कई व्यक्तियों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। श्रीमान से निवेदन है कि जेलर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। ना गाय संरक्षण पर ध्यान दे रही है, ना हमारी इकोनॉमी के संरक्षण पर ध्यान दे रही है, ना ही मुसलमानों के संरक्षण पर ध्यान दे रही है। मुसलमानों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप देखिए कि क्राइम तो चलिए कोई भी कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, लेकिन क्राइम करने के बाद जो सज़ा लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। अभी एक मसला मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। 4 मुसलमानों के साथ जो घटना हुई है, ये मध्य प्रदेश का मामला है, राजगढ़ जिले का। राजगढ़ मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की जीरापुर में 13/9/2022 को पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वाहिद पिता सद्दाम तालिब, पिता गुड्डू आरिफ, पिता गुड्डू भोला और सलमान पिता इकबाल, ये सब जीरापुर के निवासी थे। बहुत ही मामूली धारा में सेक्शन 151 के तहत इनको शायद गिरफ्तार किया गया और वहाँ से फिर इन्हें राजगढ़ जेल भेज दिया गया। राजगढ़ जेल में जो जेलर साहब थे, उन्होंने शायद मुसलमानों से बहुत सख्त नफरत थी, इस वजह से उन्होंने उन लोगों की दाढ़ी काट दी। एक तरफ तो हम बात करते हैं राम राज्य लाने की, राम राज्य में भी भगवान श्री राम ने किसी की दाढ़ी काटने का हुक्म नहीं दिया। और आप चाहे हमारे रामायण पढ़ लें, महाभारत पढ़ लें या कुरान पढ़ लें या गीता पढ़ लें, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लें, किसी में भी मुझे लगता है दाढ़ी काटने का हुक्म नहीं दिया। आप देखिए जो धर्मगुरु होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हों, मुस्लिम धर्मगुरु हों या सिख धर्मगुरु हों, सब लोग दाढ़ी रखते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो दाढ़ी रख के रेप करते हैं, उनकी दाढ़ी तो सही सलामत रहती है, लेकिन जो मुसलमान दाढ़ी रखते हैं उनकी दाढ़ी एक जेलर सत्ता के नशे में चूर होके और अपने जो बीजेपी के नेता हैं जिनको वो अपना माई बाप मानते हैं, उनको खुश करने के लिए मुस्लिम प्रिजनर्स की, मुस्लिम कैदियों की दाढ़ी काटते हैं। मैं आप सबके माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी से और नरेंद्र मोदी जी से, जिनका आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूं। और उनके जन्मदिन में मैं उनको गिफ्ट क्या दूं,
शायद वो मुझसे कभी मुलाकात हमारी ना हो, लेकिन मैं उनसे एक रिटर्न गिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं आप इस पे संज्ञान लीजिए। और शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुके हैं, ये डिजर्व नहीं करते हैं अब सीएम की पोस्ट पर रहना। ना इन्होंने मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में कोई इम्प्रूवमेंट किया, ना शिक्षा में कोई इम्प्रूवमेंट किया। आज मध्य प्रदेश में हज़ारों गाय सड़कों पे मर रही हैं, रोज़ एक्सीडेंट में मरती हैं, भूख से मर रही हैं। गौशाला के नाम पे बीजेपी के नेता मंत्री जो पैसा लाते हैं वो खुद खा जाते हैं और वो पैसा अपने घरों में लगा देते हैं। आप देखिए बीजेपी के जितने नेता मंत्री उनके घर आलीशान बने हुए हैं और करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके उन्होंने अपने घर, होटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए, लेकिन गाय संरक्षण के लिए कोई भी काम नहीं किया और ना ही माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए कोई काम किया है। मध्य प्रदेश में आज मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमानों को मार के, पीट के, उनको जलील करके फिर से शिवराज सिंह चौहान एक बार अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे। मुझे चाहे अकेले ही ये लड़ाई संवैधानिक तौर से लड़नी पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारे नेता हैं वो अपने अल्टीरियर मोटिव से, अपने कोई ज़ाती मफाद की वजह से चुप हैं। उसका रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द सोमवार को ही जितने मुस्लिम प्रिजनर्स की दाढ़ी जेलर साहब ने काटी है उनको मैं दिल्ली की यात्रा ज़रूर करवाऊंगा और दिल्ली में उनको अदालत में आके अपना जो भी उन्होंने किया है उसका एक्सप्लेनेशन उनको देना पड़ेगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। जो भी चीज़ें फेस करना पड़े, और जेलर साहब ने दाढ़ी काटी है, उनके घर कब बुलडोज़र चलने वाला, इसका भी मैं जवाब लूँगा शिवराज सिंह चौहान जी से। और ये जो लोग जिनकी दाढ़ी काटी गई है, इनकी डिटेल्स मेरे फेसबुक पेज पे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग इनकी हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं।